अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के किए धरे पर पानी फेर दिया। वहीं बाकी पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने प्रेसिडेंट पद का दुरुपयोग किया है और हम टैरिफ को खत्म करने का आदेश देते हैं। ट्रंप को इस फैसले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जितने भी जजेस थे वो ट्रंप के बहुत ही भरोसेमंद जज बताए जा रहे थे और वही इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। मगर कहते हैं कि हर अति का एक अंत होता है। ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में अति कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने वाले कौन है, आइए जानते हैं इस पूरी कार्रवाई के पीछे उस शख्स को जिसने इस पूरी लड़ाई को न केवल लड़ा बल्कि जीता भी। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नील कात्याल का हाथ है, जो कि भारतीय मूल के हैं। उनकी दलीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA के इस्तेमाल के खिलाफ तर्क पेश किया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने लगभग हर ट्रेडिंग पार्टनर के सामान पर गलत गैर संवैधानिक टैक्स लगाए हैं। नील कात्याल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि आज यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट कानून के राज और हर जगह अमेरिकियों के लिए खड़ा हुआ है। कोर्ट का संदेश काफी आसान था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में सिर्फ कांग्रेस या अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक संवैधानिक मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमने अपने कानूनी मामलों में मांगा था, सब कुछ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमेशा से राष्ट्रपति के अधिकारी को बारे में था, ना कि राष्ट्रपति को लेकर। यह हमेशा शक्ति के बंटवारे के बारे में रहा है, ना कि उस समय की राजनीति के बारे में। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि 250 सालों से हमारी सरकार की नींव रहा है, हमारे सबसे बुनियादी मूल्यों की रक्षा कर पा रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नील कात्याल भारतीय मूल के हैं। उनके माता पिता भारत से अमेरिका गए थे। उनकी मां डॉक्टर है और पिता इंजीनियर। उनका जन्म शिकागो में हुआ। कात्याल ने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम भी किया है। साल 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अपना एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल बनाया था। उन्होंने अभी तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा बड़े केस लड़े हैं, जो किसी भी अल्पसंख्यक वकील यानी कि माइनॉरिटी अटॉर्नी के लिए ये एक रिकॉर्ड है। कात्याल ने पिछले केसों में 1965 के वोटिंग राइट्स एक्ट की संवैधानिकता को बचाव करना और डोनाल्ड ट्रंप के 2017 के ट्रैवल बैन को चुनौती देना शामिल है। कात्याल इम्पीच द केस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप नाम की एक किताब भी लिख चुके हैं। इसीलिए उन्हें अक्सर डोनाल्ड ट्रंप का कानूनी सिरदर्द भी कहा जाता है। उन्हें यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े नागरिक सम्मान एडमंड रैंडोल्फ अवार्ड के रेसिपिएंट 2017 और 2023 में द अमेरिकन लॉयर ने लिटिगेटर ऑफ द ईयर उनको चुना था। नील कात्याल ने टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में क्या तर्क दिया, आपको बताते हैं। कात्याल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके ये टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस कानून में कहीं भी टैरिफ या टैक्स शब्द का जिक्र तक नहीं किया गया है। कात्याल ने अगली दलील दी थी कि अमेरिका के संविधान के तहत टैक्स लगाने और व्यापार को विनियमित करने में की शक्ति कांग्रेस संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनमाना टैक्स नहीं लगा सकते। दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े मामले में दलील देने के लिए वकीलों के बीच एक सिक्का उछाला गया था, जिसे नील कात्याल ने जीता था, जिसके बाद वो इस मामले में मुख्य वकील बने। सुप्रीम कोर्ट ने कात्याल के तर्कों को सही माना और ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति एक तरफा तरीके से टैक्स नहीं बदल सकते। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एजेंडे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे बेवकूफी भरा कहा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन सदस्यों ने हमारे टैरिफ के बहुत ही सही और स्वीकार तरीके के खिलाफ वोट दिया, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला अजीब था, लेकिन अब एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। हम पहले से भी ज्यादा पैसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि उसके 1 घंटे के बाद यानी
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जब हियरिंग चल रही थी उस समय डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम इसका काट निकालने में जुट गई। तभी जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया उसके थोड़ी देर के बाद व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप पहले तो बहुत खींचते हैं, गुस्साते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर उन्होंने टैरिफ के नाम पर न केवल कई देशों को ब्लैकमेल किया बल्कि कई ट्रेड डील भी इसी कारण की कि आपको टैरिफ हम घटा देंगे। तो ये एक तरह का अपनी शक्ति का दुरुपयोग था जो कि पूरी दुनिया में ट्रंप कर रहे थे। किसी को भी धमका देना, किसी को भी रातों रात उठा लेना, किसी से भी ट्रेड डील के लिए साइन करा लेना, ये सब चीजें वो इसी टैरिफ के बलबूते कर रहे थे। और वो ऐसा क्यों कर पा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, आप वर्ल्ड की सुपर पावर है और इसी कारण से हम शक्तिशाली हैं तो हम सर्वशक्तिमान भी हैं, यानी हम जैसा चाहेंगे वैसा हम दुनिया में करेंगे और ट्रंप वैसा ही दुनिया के साथ में सलूक कर भी रहे थे। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके चेहरे में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इसके बाद वो एक नया कानूनी और तोड़ निकाल के लाए। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का प्रयोग करते हुए और 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करता हूं, यानी कि विश्व के जितने भी देश अमेरिका पर अपना सामान भेजते हैं बेचते हैं उन सब पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद बहस ये छिड़ गई कि अगर 10% टैरिफ आपने लगा दिया, बाकी दुनिया के तमाम देशों के आप ऑलरेडी टैरिफ लगा चुके हैं, तो क्या ये टैरिफ उनसे अलग होगा या नहीं होगा। इस मामले में हमने इकोनॉमिक और मिताली निकोर से भी चर्चा की और जानने की कोशिश की भारत के एक्सपेक्ट से ये कितना गंभीर है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमने एक साल के बाद इतनी बड़ी ट्रेड डील साइन की इसी शर्त के साथ कि हमारा टैरिफ 18% है और बाकी जो शर्तें थी वो इसके मुकाबले चल रही थी। लेकिन अब तो कोर्ट के आदेश के बाद 18% का जो प्रोसीजर था वो तो पूरी तरह से गैरकानूनी हो गया और अब जो 10% वाली बात कह रहे हैं ये लागू हो जाएगा, लेकिन ये भी 150 दिनों के लिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए लगाए जाने वाला टैक्स नहीं है। इसके लिए आपको 150 के दिन के बाद में वापस से कांग्रेस की यूएस कांग्रेस से आपको सहमति लेनी होगी। उसके बाद जब आप सहमति ले लेंगे तभी आप इस टैक्स को बढ़ा सकते हैं या इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ट्रंप फिलहाल पूरी तरह से घिर चुके हैं और अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन अगर वो 10% ये ग्लोबल टैरिफ को किस तरह से वसूलते हैं या इसमें किस तरह से वो आगे इसको बढ़ा सकते हैं, इस बारे में सभी देशों की नजरें उन पर टिकी हुई है और सभी देश अपने अपने कानून के जानकारों से ये भी राय ले रहे हैं कि भाई इन्होंने एक साल तक हमसे इतना वसूला है, अब हम जो है उसका रिफंड कैसे ले सकते हैं। इस मामले में भी अब चर्चा तेज है और अगर ये हुआ तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया।